तहरीक मुस्लिम शाबान की तरफ से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और कब्रिस्तानों में मुसलमानों की तदफीन को लेकर चल रहे मसले से वाकिफ करवाया और इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को इस तरफ तवज्जो देने का मुतालबा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने मजीद तफसीलात बताई। फ्री तदफीन होना बोल के हर जगह पेपरों में आया, प्रेस में बोला भाई, और हो रहा भी। अब बात जगह नहीं मालूम है, ऐसा चला ले रहे लोग। अगर हमारे को कंप्लेंट आया तो बराबर उसको सस्पेंड करते हैं, समझे? एक्ट में है जी फ्री तदफीन होना बोल के। ऐसा नहीं है कि पैसे लेना बोल के। खबरस्तान किसी की जागीर नहीं है, वफ है, प्रॉपर्टी वफ रहता खबरस्तान। खबरस्तान में कोई भी आदमी किधर का भी रह दो, जैसा मक्के मुकरमा में हो या मदीने मुनव्वरा में हो, इंडिया से वर्ल्ड से कहीं से भी आते तो वहाँ इंतकाल हुआ तो वहीं दफनाते हैं वो लोग। अगर मक्का में हुआ तो वहाँ जन्नतुल माला में दफनाते हैं वहाँ पर, हाँ, और मदीने में हुआ तो जन्नतुल बकी में दफनाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या सिंग लगे, क्या लगे, मतलब धंधे पानियां बंद करना है पूरे, स्ट्रिक्टली जो है सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड, समझे आप? सस्पेंड करेंगे, नोटिस देंगे इमीडिएट। इन लोगों को नोटिस देना साहब, इन लोगों को कॉल फॉर करके बुलाना है, बुला के और जो ना एक रेगुलेशन भी पास करना है कि फ्री तदफीन होना, और कोई भी मैयत कहीं से भी आ तो दफनाने देना है। बस लानत है ऐसे लोगों पे जो मुस्लिम मैयत को जगह नहीं दिए, तो लानत है, लानत है। मतलब मेरे तरफ से तो मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर कंडम करता हूँ, मैं बिल्कुल लानत है लोगों के। वक्फ बोर्ड एक बड़ा इम्तिहान है। इस पे हो सकता है पॉलिटिकल दबाव है, इस पे हो सकता है आपको जो सो कुछ मौजिज लोग आके कुछ दबाव डाले, साहब छोड़ दो इसको, मगर आपका इम्तिहान है। नहीं, कोई यहाँ पर अपने को रोक नहीं सकते। सीएम साहब का खुद आर्डर है कि उन्होंने जो है ना, ये ऐसी चीज़ों को मानते ही नहीं। सीएम साहब को जो है सीरियस लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि तदफीन करने जगह नहीं दिए तो और किसको देते? शर्म की बात है, देखिए शर्म है, लानत है लोग, हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। अरे भाई बेंगलुरु से फोन आ रहे हैं, और जगह से पूरी दुनिया में गया मैसेज। क्या बोले खबरस्तान वाले, तुम गदवाल से आए, 10 साल पहले गदवाल से आया हूँ। अरे भाई कहीं से भी आया, गदवाल को लेके जाओ बोले। ठहरो आप एक मिनट, उन्हें बम्बई से आया होगा या मरगा एक दिन में फ्लाइट से आके यहाँ दफनाना चाह रहे, दे देना जगह। बेशक उन्हें दिल्ली से आया या इंतकाल हुआ, दे देना उसको जगह। बेशक तू वहाँ गया वहीं जा बोले तो सवाल ही नहीं है। इसके ऊपर हम सीरियस लेंगे, इसके ऊपर कंडम करता हूँ मैं भी, और इन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लेके इनको सस्पेंड करेंगे इनको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऐसी हरकत दूसरे लोग नहीं करे वैसा फिर कभी, समझे? अब क्या जागीर है सबकी, मुतवल्ली है तो देखभाल के लिए है। आप तदफीन को नहीं दिए तो किसको देते जगह? आप धंधे गदवाल के थे कहते हैं, हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे। गदवाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ, बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हो, करीमनगर वाले देना है। कहीं भी रह दो, अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह रहा तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो खबरस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम है हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बंद था, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग, हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतज़ाम हम लोग करा सकते। कई लोग फ़ोन करते जो भी मुतवल्ली ये करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए हम लोग, नोटिस दिए तो वो लोग फिर सही हो गए लोग। मगर अभी जो है, अभी आज से हम बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी। कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते, और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों का वो देना है खाली। खबरस्तान किसी का ज़ाती नहीं होता, खबरस्तान बोले तो वफ़ का ही रहता है। वफ़ एक्ट पढ़ के देख लो, कोई भी देखना है तो। मेरी मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी साहिबान से मेरी अपील है कि फ्री तदफीन होना है, और कोई भी किधर से भी आने दो। इंतकाल हुआ तो ये एरिया नहीं है बोल के बाद जनों को फिराते नहीं, इमीडिएट देना है। किसके घर में मैयत हुई, अगर आपके घर में अगर मैयत हुई तो आप कितने टेंशन में रहते देख लीजिए आप। उन्हें वो टेंशन छोड़ के दफनाने का टेंशन रखेंगे, उन्हें मरगैस वाले का एक टेंशन रहता, एहसास, उनके घर वाले पूरे परेशान रहते, रोम राट में रहते। वो छोड़ के जो ना आपके पास जो है ना आपको पैसे दे लेते हुए, आप जगह नहीं दे रहे तो आपकी जी उतरी कर लेते फिरेंगे।
है ना, कोई भी रहने दो, करुणा बोल के ये बोल के नहीं, देना है जगह बस। बस करोना हो कुछ भी हो, करुणा रहो कुछ भी रहो, खबरस्तान में तो गाले लेके जाएंगे वो। गवर्नमेंट रूल के हिसाब क्या से तुम्हारे घर में लाके दफना है क्या? खबरस्तान है, दफना देना है, दफनाने देना है, बस खत्म। और परसों नामपल्ली दरगाह के पीछे वो जनानी गेट के ने भी वहाँ के लोग नहीं करुणा है, बच्चे खेलते तो खबरस्तान है, खबरस्तान में बराबर दफना सकते कोई भी रंदो, बिल्कुल कहीं का भी आदमी, अगर याकूब एक आदमी अगर यहाँ दफनाना चाह रहा तो कर सकता उन्हें। ये नहीं है कि एरिया कुत्तों का रहता, मुसलमानों का एरिया नहीं रहता, कोई मरने वाले का एरिया नहीं होता, कुछ भी कहीं भी इंतकाल होता, कुछ भी होता। यहाँ का आदमी जाके सऊदी में इंतकाल होता, वहीं दफनाते, तो तू वहाँ का है, तू वहीं चले जाओ बोलते क्या? इंस्पेक्टरों को मैं भी बोल रहा हूँ, फ्री तदफीन होना है, कोई पैसे ले रहा बोल के एप्लीकेशन आया, मेरे को रिपोर्ट दे दो आप लोग। नहीं, फ्री देना है जगह, पैसे लेके किसी को देना ही नहीं है। हाँ भाई, कोई बोलो मत बोलो, अपने को अगर मालूम हुआ छोड़ना नहीं उसको, अपन मुसलमान है, अपने को जवाब देना है, अल्लाह को देना है जवाब। कब्रिस्तान ऐसा नहीं है, हड़वाड़ है ठीक है, आप हड़वाड़ के लिए जगह रख लिया आप ठीक है, मगर दूसरों के लिए तो जगह दो ना। हज़रत बरहानी शाह साहब किबला के पास जो कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। वहाँ पे 3000 रुपये फीस और जो है ना खुदाई की अलग। आप जो बोल रहे हैं खुदाई की, वो ठीक है, 3000 खुदाई के दे सकते, उन्हें खोदरा कर रहा वो दे सकते, 2 पैसे भी मुतवल्ली को कमेटी वालों को देने की जरूरत नहीं है। बस अगर कमेटी वाले हो या मुतवल्ली हो, अगर साफ सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हो, वक्फ बोर्ड कराएंगा उसके लिए साफ सफाई। जो एरिया का बड़ा आदमी होता है वो अपने जो है ना मतलब लोगों के लिए नहीं, कोई एरिया का बड़ा आदमी नहीं, बड़ी जात अल्लाह की है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। बस वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, कोई किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड इसके लिए मतलब सर्वे करेगा, सब करेगा, सर्वे करेंगे, हम खुद भी जाएंगे स्पॉट पे, हम खुद भी कई कब्रिस्तानों को फिरेंगे, अब फिर के साफ सफाई का इंतजाम है नहीं है वो भी देखेंगे हम। खाली पैसे ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, सफाई नहीं, कुछ भी नहीं कब्रिस्तान पे मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, और 1 रुपया लेना नहीं है कोई भी, खाली खुदाई के पैसे लेना है, फ्री तदफीन होना है, फ्री तदफीन। कोई भी अगर पैसे ले रहे बल्कि बोलिए मैं जाता हूँ गाड़ी डाल के, अगर हमारा स्टाफ नहीं है तो। वहाँ पर कमेटी वालों का भी एक पीए होता है, उन्हीं के फ़ोन से वो लोग बात करते, किसी और के फ़ोन से बात नहीं करते वो लोग, पैसे के ताल्लुक। कोई भी रंदो पीए रहे तो उसको भी ले आके पुलिस स्टेशन में FIR बुक करा सकते। मैं सीरियस लेता हूँ इसके ऊपर, मैं खामोश नहीं बैठता। मैं 2 दिन से हम खुद बहुत टेंशन में, ये कैसा हुआ बोल के। और हिंदू लोग भी मरे तो उल्टा जो है ना मुसलमान दफना है, बात जगह कई जगह हिंदू लोगों को मुसलमान दफना है। हिंदू लोग छीरे नहीं थे करुणा के बोल के, तो मुसलमान दफना है। तो अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब नहीं है, मुतवल्लियों में भी अच्छे लोग हैं, कमेटी वालों में भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले। जो अल्लाह से नहीं डरने वाले हैं वो लोग ऐसी हरकत करते हैं, वो लोग समझे। अब अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब नहीं बोल सकते अपन, कुछ मुतवल्लियाँ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, कमेटी वाले अच्छे भी है, खराब भी है। आप लोग कंप्लेंट दीजिए, आप लोग मीडिया के जरिए दीजिए, हमारे को डायरेक्ट दीजिए, हम नहीं है तो CO साहब को दीजिए, आप हमारे इंस्पेक्टर को दीजिए, आप बराबर एक्शन लेंगे। नहीं लिए तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं बराबर। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है, वक्फ बोर्ड का फ़र्ज़ है, हर एक फ़र्द का फ़र्ज़ है। ये नहीं कि मेरा ज़ाती बोल के कोई नहीं बोल सकता। भाई चेयरमैन नहीं भी रहा आने वाले दौर में तो भी हम बराबर इसके लिए बराबर हम फाइट करेंगे। हम इसके लिए करने नहीं दे रहे, कब्रिस्तानों में बराबर तदफीन के लिए देना है बराबर। कोई भी एरिया से किधर भी आए, उधर बास कब्रिस्तानों में जगह नहीं रहती तो दूसरे एरिया में ले आके दफनाते, तो देना बराबर जगह। हाँ नहीं, CO साहब को भी मैं अभी, हम लोग आप लोग जाने के बाद हम लोग की मीटिंग होंगी, अब इसके ऊपर हम लोग सीरियस लेके ये एजेंडा भी रखेंगे बोर्ड में रख के इसको पास करेंगे हम, मुतवल्लियों को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये तो नहीं चलेगा अभी। कब्रिस्तान क्या धंधे पानी के लिए है, कब्रिस्तान कोई इंतकाल हुआ तो इमीडिएट देना है, सवाब के लिए है। आप सवाब जाके आप बिजनेस का अड्डा बना लिया उसको, आप लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, समझे आप। और वो पैसों का छोड़ो, आप दफनाने भी नहीं दे रहे वहाँ पर, किसका माल है ये? कब्रिस्तान अल्लाह की अमानत है। कब्रिस्तान किसको बोले? क्या तुम्हारे घर में लाके दफना रहे, न घर के बाजू दफना रहे, कब्रिस्तान में दफना रहे। मेरी मुतवल्लियों से अपील है, आप लोग ये हरकत मत करिए, ये हरकत बंद कर दीजिए। सब हर एरिया वाले को दफनाने दीजिए, कोई भी किधर से आया तो दफनाने दीजिए। कब्रिस्तान है वो, कब्रिस्तान में ही तदफीन होती हो। अल्लाह से डरिए आप, हमारे से गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से डरिए, समझे आप। और हम एक सर्कुलर जो है ना पुलिस को भी देंगे हम, ये
कोई भी अगर नहीं दे रहे तो PSO मैं DG साहब से भी बात करके, कमिश्नर पुलिस से बात करके हम एक सर्कुलर देंगे, जैसा 5 आदमी का नमाज का करें। हम मुफ्ती आलिम मोलों से भी बात करेंगे, हम जामे निज़ामिया के सब लोगों से बात करके एक सर्कुलर निकालेंगे हम ये। पुलिस को भी ऑर्डर देंगे कि कोई भी एरिया में नहीं हो तो पुलिस स्टेशन को जाके बोल सकते हैं दफनाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे हम उसको। आज वक्फ बोर्ड को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था और जुम्मतुल विदा को जो दिलखराश वाक़या हैदराबाद में हुआ है कि एक मुस्लिम मैयत जो मोहम्मद ख्वाजा की थी, जो गदवाल से 5 या 10 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट करके आ गए थे, यहीं सिटीज़न थे, तो उनकी मैयत जो हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, 5 क़ब्रस्तानों को फिरा गया, जिसमें नंबर 1 मस्जिद रहमतुल आलमीन का क़ब्रस्तान, जो उस मस्जिद को समझिए कि करीब लगा हुआ है, जो फ़िलवक्त थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। वहाँ रेवेन्यू और समझिए कि वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, वहाँ जगह नहीं दी गई। और हमारे दरगाह लंगर हाउस के क़ब्रस्तान में जगह नहीं दी गई। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सामने जो क़ब्रस्तान है, वहाँ की कमेटी ने भी उनको इजाज़त नहीं दी। और उसके साथ पेरेंचरू का जो क़ब्रस्तान है, वहाँ भी इजाज़त नहीं दी गई। और सन सिटी का क़ब्रस्तान में भी अप्रोच किया गया। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ तदफीन के लिए बात की जा रही थी, वहाँ पैसे देकर तदफीन करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि तदफीन का वहाँ पर इजाज़त, इन 5 क़ब्रस्तानों में एक मुस्लिम मैयत को तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया, बास तो अफसोसनाक बात है कि ये कहा गया कि भाई आप गदवाल से आए थे हैदराबाद को, लिहाजा मैयत को गदवाल लेकर जाओ। तो ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई तकलीफ़देह वाक़या है, और ये शहर हैदराबाद के मुसलमानों, मुस्लिम तंजीमों और ख़ुद वक्फ बोर्ड के लिए भी शर्मनाक वाक़या है। तो उस सिलसिले में बहरहाल आज मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू किया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इस पर क्विक रिस्पॉन्स दिया, ईमानी हरारत के तहत रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने वादा किया है कि इन तमाम समझिए कि ज़िम्मेदारों को नोटिस इशू की जाएगी। हमारा मुतालबा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो नोटिस इशू की जाएगी। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस भी वक्फ बोर्ड फाइल करेगा। तो हम मुंतज़िर रहेंगे इन इक़दामात के। और एक बात जो बेहतर आई है, वक्फ बोर्ड फ़ैसला लेगा कि कोई भी क़ब्रस्तान में किसी भी मकाम के सिटीज़न को दफन किया जाए। अब पैसे लें या ना लें, उस पर मैं समझिए कि कोई बात नहीं कहूँगा, वो टेक्निकल इशू है, उसको चेयरमैन साहब जाने, मुतवल्ली जाने। लेकिन जहाँ तक कि एक मुतालबा हमारा था कि कोई भी मैयत किसी भी इलाक़े की हो, किसी भी रियासत की हो, अगर वो मैयत क़ब्रस्तान को, हैदराबाद के क़ब्रस्तानों को आती है, तो वहाँ की कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि उसको तदफीन की इजाज़त दे। और वक्फ बोर्ड ये रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी समझिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा करके वहाँ पर समझिए तमाम मुतवल्लीस को इससे आगाह किया जाएगा। तो ये हमारा मुतालबा था, लेकिन ये शर्मनाक वाक़या तमाम मुसलमानों के लिए है। और मैं समझिए कि जो हमारे हिंदू भाई, एक चंद्रशेखर काउंसलर है उस एरिए का, दूसरा संदीप है जो TRS वर्कर है, उसने जो जिद्दोजहद की है इस मौता की, इस मैयत की तदफीन के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। वो गंगा जमुना तहज़ीब को शहर हैदराबाद में एक नई जिला देने के बराबर है। और आखिरकार उस संदीप ने फ़ैसला किया कि जब कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो शमशान घाट में इसकी तदफीन कर दी जाए। तो शमशान घाट में एक मुसलमान की जुम्मतुल विदा के इंतकाल पर, और हार्ट अटैक से समझिए इंतकाल हुआ उनका, शमशान घाट में उनकी तदफीन हुई, जो शर्मनाक है। हमारा दिल इससे दहल गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड को हमने मुतल्ला किया है, वक्फ बोर्ड ने एक्शन समझिए लेने की तमानियत दी है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब, और हम एक्शन के मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया।